नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मस्ती विद अर्पिता मैम। अब मैथ्स में तो क्या ही मस्ती करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। और चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो पॉलिनोमियल्स समझाऊंगी मैं, बट उसके पहले पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन में कुछ कुछ टर्म्स है, उसको मैं पहले समझाती हूँ तो आपको पॉलिनोमियल्स बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं स्लाइड में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इस तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें भी क्या क्या चीजें होती है वो हम पढ़ने वाले। सबसे पहले तो होता है टर्म। टर्म क्या है? जो 4x² है ये एक टर्म है, 3x एक और टर्म है, प्लस 3x एक और टर्म है, -5 दूसरा टर्म है। समझ में आया? तीसरा टर्म है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ टर्म इज अ सिंगल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइंस। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक सिंगल पार्ट होता है, एक एक पार्ट होता है, और वो सेपरेट उसको कर सकते हैं हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। यहाँ पे टर्म्स कौन से है? 4x² है, 3x प्लस 3x को हम 3x भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड -5 साइंस के साथ लिखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे क्या भूल जाते हैं? टर्म्स। अगर मैं बोलूं, आपको क्वेश्चन आएगा कि इसमें टर्म्स बताओ, तो आप लिखोगे 4x², 3x और 5। बट सिर्फ 5 नहीं है, यहाँ पर 5 के आगे माइनस है तो माइनस लिखना है। तो आप बोलोगे प्लस 3x लिख सकते हैं। हाँ, प्लस 3x लिख सकते हो, बट प्लस हम लिखते नहीं है। जब माइनस साइन होता है तो माइनस हम लिखते हैं। जो 1 2 3 4 लिखते हैं, ये सब नंबर्स के आगे प्लस ही होता है। तो सब नंबर्स के आगे जब प्लस ही होता है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। बट जब माइनस होता है, अब अगर माइनस नहीं लिखोगे तो वो आंसर क्या लगेगा? प्लस में लगेगा ना, अगर साइन नहीं डालोगे तो बहुत जरूरी है साइंस, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या देखा? अभी टर्म देखा। अब क्या देखेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब सिंपल है, अल्फाबेट। नंबर के साथ जो अल्फाबेट होता है वो वेरिएबल है। ये देखो, ये मैं आपको बताने से पहले एग्जांपल से दिखाऊंगी। ये टर्म में वेरिएबल क्या है? x है। ये पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है, x ही वेरिएबल। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल x है। वेरिएबल इज अ सिंबल यूजुअली अ लेटर दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन वैल्यू। मतलब उसके साथ एक नंबर होता है, एक वैल्यू होता है। ओके। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है? नंबर। 4x² में जो x है वो वेरिएबल है और जो 4 है वो कोफिशिएंट है। समझ में आया? वेरिएबल मतलब अल्फाबेट, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक भी वेरिएबल हो सकता है, एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है। z। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स है। कौन से है? x है, t है और z है। और कोफिशिएंट्स कौन से है? 4 है, 3 है, 5 है। कोफिशिएंट मतलब नंबर, कोफिशिएंट मतलब नंबर, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट। इतना याद रखना, कंफ्यूज मत होना। नंबर जो जब तुम कोफिशिएंट्स लिखोगे तो नंबर के पहले का साइन भी आपको लिखना पड़ेगा। समझो, 4x² प्लस 3t माइनस 5z है, तो कोफिशिएंट्स लिखते टाइम आप लिखोगे 4, 3 एंड -5, क्योंकि 3 के आगे प्लस है, 4 के आगे भी प्लस है, बट 5 के आगे क्या है? कौन सा साइन है? 5 के आगे माइनस, तो 5 का साइन क्या बन गया? -5। समझ में आया? बहुत इजी है। नेक्स्ट अब देखेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कुछ नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। समझ में आया? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वन और मोर टर्म्स। एक टर्म भी हो सकता है, सिर्फ 4x² भी हो सकता है, या एक से ज्यादा 2 3 50 100 कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। सिंपल है, very simple, where the exponents of variables are whole numbers, non-negative integers. exponent क्या होता है? 3²। ये जो 2 है ये है एक्सपोनेंट। ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? एक्सपोनेंट। और 3 क्या है? बेस है। समझ में आया? एक्सपोनेंट मतलब पावर, इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। समझ में आया? ओके। अब ये जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब वो सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। मतलब होल नंबर्स में क्या क्या आता है? होल नंबर्स कहां से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4। होल नंबर्स में
नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, -1, -2, -3 ये सारे नहीं आते हैं। तो पॉलिनोमियल में ये जो एक्सपोनेंट है कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, -2, -3 ऐसे कोई नंबर्स नहीं होने चाहिए। ओके, समझ में आया? अब मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं होना चाहिए, हुआ तो क्या होगा। अगर समझो 5⁻² लिखा, मतलब ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट मैं आपको समझा रही हूँ क्यों इसको पॉलिनोमियल नहीं माना जाता है, क्योंकि इसको हम 1/5⁻² फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 3⁻⁻4 दैट इज इक्वल टू 1/3⁴। मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आया? जब बेस के ऊपर एक्सपोनेंट में नेगेटिव आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है, तो उसको हम 1 वही बेस लिख सकते हैं विद द एक्सपोनेंट, बट नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। देखो यहाँ पर 4। अंडरस्टूड? एक दो और एग्जांपल, 2⁻⁻6 इसको कैसे लिखेंगे? 1/2⁻6। एक और एग्जांपल 10⁻⁻7 इसको कैसे लिखेंगे? 1/10⁻7। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें 1/5⁻² या 1/3⁴, 1/2�6, 1/10⁻7 इसमें तो डिवीजन आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो समझ में आ गया क्यों हम नेगेटिव ये देखो नेगेटिव इंटीजर नहीं लिख सकते एक्सपोनेंट में, क्योंकि उसको इस फॉर्म में लिख सकते। इसलिए हमेशा एक्सपोनेंट पॉजिटिव ही होना चाहिए, हमेशा एक्सपोनेंट पॉजिटिव ही होना चाहिए। पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ओके, अब समरी हमने क्या क्या देखा? हमने टर्म्स देखे। टर्म क्या है इस एक्सप्रेशन का? ये वाला एक्सप्रेशन है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, -5 में यहाँ पर लिख देती हूँ। इसमें टर्म्स क्या है? 4x², 3x और -5, ये सब टर्म्स हो गए। वेरिएबल क्या है? अल्फाबेट। इसमें एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x है। कोफिशिएंट क्या है? नंबर्स है। कोफिशिएंट है 4, 3, -5, ठीक है। पॉलिनोमियल मतलब पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। देखो, पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, हमें पता है, दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स, ये भी हमें पता है। अल्फाबेट्स भी होते हैं, कोफिशिएंट्स भी मतलब नंबर्स भी होते हैं। इन्वॉल्विंग ऑपरेशंस, कौन से ऑपरेशंस होते हैं? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स होता है। डिवीजन नहीं होता है पॉलिनोमियल में। समझ में आया? ये हमने देख लिया है। अब कुछ की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सारे पॉलिनोमियल्स ही होते हैं। ये सारे पॉलिनोमियल्स ही होते हैं। मोनोमियल पॉलिनोमियल एक टर्म का होता है, मतलब सिर्फ 3x। अगर सिर्फ 3x हुआ तो ये मोनोमियल हो जाएगा। अगर बाइनोमियल है तो 2 टर्म्स आ जाएंगे। ट्राइनोमियल मतलब मतलब 3 टर्म्स आ जाएंगे। पॉलिनोमियल मतलब 1 2 3 4 टर्म्स आ जाएंगे। 1 2 3 4। समझ में आया? मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल मतलब 3 से ज्यादा टर्म्स। ठीक है, ये सारे पॉलिनोमियल्स ही है, बट स्पेसिफिक नाम भी होता है ना। सारे हम लड़कियां ही हैं, बट मेरा नाम अर्पिता है, आपका नाम श्रेया है, आपका नाम जो भी, अभी कुछ नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान देना, हाँ ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, बट इसमें ध्यान भी देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज में है, तो ध्यान दो, वेस्ट नहीं है ये। माइक चल रहा है मेरा? यस। अ पॉलिनोमियल वेयर ऑल द कोएफिशिएंट्स आर जीरो। कोएफिशिएंट्स आर जीरो मतलब कोएफिशिएंट क्या होता है? नंबर ही नहीं होता उसको जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब सिर्फ जो नंबर, जिस एक्सप्रेशन में खाली एक नंबर आ गया उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्योंकि 5 मतलब 5 की डिग्री मतलब एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है, डिग्री मतलब एक्सपोनेंट, ठीक है। तो 5 की डिग्री यहाँ पे 0 है, समझो। सिर्फ आपको मैंने क्वेश्चन में दे दिया 6 की डिग्री बताओ, तो आपको लिखना है 6 की डिग्री कुछ नहीं है, मतलब 0 है। अंडरस्टूड? तो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होता है उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा डिग्री कौन सा है? ये x⁻1 है। ये 1 नंबर के ऊपर कोई नंबर नहीं है, मतलब 0 है, बट सबसे बड़ा क्या है? 1 है।
0 और 1 में से बड़ा वाला डिग्री कौन सा है? 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब सबसे बड़ा वाला डिग्री इन तीनों में से कौन सा है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। 1 के ऊपर कुछ नहीं मतलब 0 है, x के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। जब भी सबसे बड़ा वाला डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ओके। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, सबसे बड़ा डिग्री कौन सा होना चाहिए? 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा क्यूब मतलब रेस टू 3, एक्सपोनेंट 3 होना चाहिए, एक्सपोनेंट 3 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब सबसे बड़ा वाला डिग्री 3 होना चाहिए, या सबसे बड़ा वाला डिग्री अगर 4 हुआ तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं हो गया। सबसे बड़ा वाला डिग्री अगर 2 हुआ तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। सबसे बड़ा वाला डिग्री अगर 1 हुआ तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 0 पॉलिनोमियल मतलब कोई नंबर जब नहीं होता है तो वो 0 पॉलिनोमियल कह सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सिर्फ एक मैंने आपको नंबर दे दिया 6। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है? इसका डिग्री क्या है? कौन सा पॉलिनोमियल है, कैसे पता करेंगे? अब 6 की डिग्री क्या है? कुछ दिख नहीं रहा है मतलब 0 है, तो 0 जब डिग्री होता है ये बन जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बनता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हमें डिग्री सबसे बड़ा वाला क्या चाहिए? 1 चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा डिग्री 2 चाहिए, यहाँ पे देखो 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा डिग्री 3 चाहिए, यहाँ पे 3 है। समझ में आया? बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 2.1 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या पूछा है? ये सारे एक्सप्रेशंस में से 5 एक्सप्रेशंस दिए हैं, इनमें से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होना चाहिए एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझते। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? पहला तो वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, सबसे पहली बात। सेकंड बात वो वन वेरिएबल का होना चाहिए। वन वेरिएबल मतलब एक ही अल्फाबेट, एक से 2 अल्फाबेट नहीं चलेगा। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए? पॉलिनोमियल होने के लिए उसका जो एक्सपोनेंट है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। एक्सपोनेंट का पावर होल नंबर होना चाहिए, सॉरी एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए, एक्सपोनेंट का पावर नहीं। एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, मतलब 2�3, 4:1 नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। फर्स्ट वन पॉलिनोमियल है। सबसे पहले एक्सपोनेंट का पावर देख लेते हैं, 2 है बराबर, और एक वेरिएबल का है कि नहीं? एक ही वेरिएबल वाला चाहिए, तो हाँ ये एक पॉलिनोमियल है। तो आप पहला वाला मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको कैसे लिखना है। सबसे पहला वाला, बाकी सब इसी तरीके से आपको लिखना है। 4x² minus 3x plus 7. Exponent is a whole number, so it is a polynomial, and only variable x is present, so it is a polynomial in one वेरिएबल। देखो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो पूरा इन डिटेल, या फिर तुम्हारे टीचर तुम्हारे स्कूल में जैसे लिखवाते हैं सबसे पहले उसको प्रेफर करो। क्यों? क्योंकि मार्क्स कौन देगा? टीचर देंगे। वो मैं दूंगी नहीं, स्कूल के टीचर देंगे। समझ यहाँ से सकते हो, बट वो जैसे लिखवा रहे, अगर इससे इजी तरीके से लिखाते, शॉर्टकट में लिखवाते, शॉर्टकट में लिखो, कोई बात, ठीक है। ये चेक तो उन्हीं को करना है, मैं आपको समझा सकती हूँ सिर्फ। तो अभी अब मैं इतना सब नहीं लिखूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी हम सब देखेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। पहले ये पॉलिनोमियल है, हाँ एक्सपोनेंट तो होल नंबर है बराबर, और वेरिएबल भी एक ही है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो पीवी लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट। एग्जाम में मत लिखना। थर्ड वन मैं आपको बताती हूँ। देखो 3√t प्लस t√2। अब ये जो रूट में जो t है ना, उसका मतलब t का पावर 1/2 हो जाता है। स्क्वायर रूट में है ना, तो अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो t का पावर 1/2 हो जाता है, ओके। एंड जब पावर 1/2 होता है तो ये एक होल नंबर तो नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 होता है, तो ये एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, पहली बात। तो दोनों कंडीशंस चाहिए, एक तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल चाहिए, एक तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, दूसरा इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में है बट पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, ये नहीं है, ये है, ये है। फोर्थ वाले को सॉल्व करते, y + 2/y।
अब 2/y को ना हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके इसका पावर -1 कर सकते हैं। इसका ही उल्टा हमने किया था, 4⁻³ मतलब 1/4�3, बराबर। तो इसको अगर उल्टा करेंगे 1/4�3 मतलब क्या होता है, 4 को न्यूमरेटर में लेके आए और इसका जो पावर है जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, मतलब पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर इधर माइनस है तो डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगा, अगर इधर प्लस है तो डिनोमिनेटर में जाके माइनस हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाता है, इतना याद रखना। तो 2/y का मतलब अगर ये भी नहीं समझ आया, 2 × 1/y होता है। 2/y का मतलब 2 × 1/y, तो y प्लस 2 × y यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसका पावर 1 है। इसको अगर न्यूमरेटर में लेके गए तो y का पावर का साइन चेंज हो जाता है, दैट इज इक्वल टू y प्लस 2y⁻⁻1। अब ये होल नंबर तो नहीं है -1, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे दिख ही रहा है कि वेरिएबल अलग अलग है, इधर x है, इधर y है, t है, तो हमें 1 वेरिएबल चाहिए, तो ये भी नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब x² के साथ कौन से नंबर है, सिर्फ x² के साथ, हाँ x भी नहीं चलेगा, x² के साथ। यहाँ पे x² के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। फर्स्ट वाले में x² के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। सेकंड वाले में x² के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है कि नहीं। जिन बच्चों ने मुझे गलत ठहरा है वो बच्चे सही। यहाँ पे x के आगे साइन कौन सा है, माइनस है, तो यहाँ पे -1 होगा। x के आगे साइन कौन सा है, माइनस है, तो यहाँ पे -1 होगा। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे x के आगे प्लस है, प्लस साइन है, तो कोई भी नंबर, यहाँ पे 2 है तो 1 × 2 लिख सकते हैं, x है तो 1 × x लिख सकते हैं, इधर x² है, सॉरी, यहाँ पे x है तो 1 × x लिख सकते हैं, यहाँ पे π/2 है। सबके आगे 1 को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 × एनीथिंग इज दैट नंबर। समझ में आया? इसलिए तुम जब भी कोएफिशिएंट्स लिख रहे हो, तुम वेरिएबल अल्फाबेट्स के आगे का साइन देखो और फिर लिखो। ओके, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे x के साथ क्या है, π/2 है, तो कोएफिशिएंट π/2 हो गया। यहाँ पे x² के साथ क्या है, यहाँ पे x² है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि है ही नहीं ना, वेरिएबल है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट 0 हो गया। समझ में आया? इजी है। चलो नेक्स्ट। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब हमें बाइनोमियल लिखना है। बाइनोमियल मतलब कौन से टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म्स, तो लिख देते कुछ भी, x⁻35। बाइनोमियल का लेकिन डिग्री 35 होना चाहिए, +5। ये हो गया बाइनोमियल। चलो ये हो गया बाइनोमियल, और एक मोनोमियल लिखना है सेकंड, कोई भी y⁻100 लिख दो। मोनोमियल का डिग्री हमें 100 लिखना है, तो ये मोनोमियल हो गया। ठीक है, और भी मुझे बाइनोमियल के और 2 एग्जांपल्स आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ, और 2 एग्जांपल मोनोमियल के। ठीक है, आप बाइनोमियल की जगह x⁻35 की जगह t⁻35 +5 भी लिख सकते हो। 2 टर्म होने चाहिए। मोनोमियल मतलब एक सिंगल टर्म। चलो इजी है, आप लोग लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें डिग्री लिखना है। डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁻1 है, तो डिग्री क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, राइट। यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे डिग्री क्या है 1, यहाँ पे डिग्री क्या है 0, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है मतलब देखा था ना, 0। डन। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। इतना याद रखना, बहुत इजी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और फाइनल क्वेश्चन है ये। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3। तो यहाँ पे 2 है मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे 3 है, ये क्यूबिक हो गया। यहाँ पे 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे 1 है, ये लीनियर हो गया। यहाँ पे भी 1 है, ये लीनियर हो गया। यहाँ पे 2 है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे 3 है, इसलिए ये क्यूबिक हो गया। इजी है।
ऊपर के नंबर्स देखो, एक्सपोनेंट्स देखो, जो जो है उधर वो लिख दो। ओके, तो हमने फर्स्ट वाला एक्सरसाइज खत्म कर दिया। अब आप नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज साथ में करेंगे। आप क्या करोगे, हम साथ में करेंगे, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करो, फर्स्ट वाला अच्छे से कर लो, उसके बाद नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। प्रैक्टिस करते रहना और मुझे कमेंट्स में बताना कि मैम हमने प्रैक्टिस किया। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी लेसन भी है और आपको इजी लगेगा। आपके छोटे 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 डाउट्स मैं इस लेसन में क्लियर करने वाली हूँ, तो ध्यान से ये चैप्टर देखना। ओके, ये चैप्टर है तो बहुत इजी, बट बच्चे किसमें मिस्टेक करते हैं, छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, साइंस का मिस्टेक करते हैं। तो जिनका बेस अभी तक क्लियर नहीं है वो ये मेरा वीडियो जरूर देखो। आपका बेस, मैं कोशिश तो मेरी पूरी रहेगी कि आपका बेस में क्लियर करूं। बेस क्लियर तो बाकी का तो तुम बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।